हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान हैदर और आप देख रहे हैं लर्न फ्रीलांसिंग विद इरफान। हमारा आज का मौजू है विजेट्स। वर्डप्रेस में विजेट्स क्या होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। विजेट्स बुनियादी तौर पर रेडीमेड टेम्पलेट्स होती हैं जो कि बाय द डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के सेटअप के अंदर इंस्टॉल होती हैं। और इसके अलावा अगर आप थीम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इजाफी तौर पे भी विजेट्स इंस्टॉल हो जाते हैं। और गूगल से भी विजेट्स जो है वो डाउनलोड किए जा सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस के सेटअप के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। विजेट्स आपकी वेबसाइट के फंक्शनल फीचर्स को इम्प्रूव करता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम स्क्रीन पे चलें और यहाँ देखें कि यहाँ पे हमें एक सर्च का विजेट नज़र आ रहा है। ये सर्च का विजेट जो है वो आपकी वेबसाइट पर इंटरनल सर्च इंजन का काम करता है। आपके वेबसाइट से इंटरनल कंटेंट को सर्च करके आपको शो करवाता है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे कैटेगरीज का विजेट लगा हुआ है जिसमें बिजनेस, इकोनॉमी, हेल्थ, न्यूज़, स्पोर्ट्स और टेक और दूसरी कैटेगरीज शो हो रही हैं। अगर मैं बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, बिजनेस की कैटेगरी से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट मेरी वेबसाइट पे पोस्ट हुई हैं इनको ये फिल्टर करके मेरे पेज पे शो करवा देता है। इसी तरह अगर मैं न्यूज़ को क्लिक करता हूं तो ये न्यूज़ की पोस्ट को फिल्टर करके मेरी वेबसाइट्स पे मेरे पेज पर शो करवा देता है। अब अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है जिसको हम अपने किसी भी इंटरनल पोस्ट के साथ लिंक करवा के और यहाँ से ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। ये था विजेट्स का एक बुनियादी तारुफ। और अब हम देखते हैं कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट पर इन विजेट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम अपने डैशबोर्ड पर चलें और डैशबोर्ड से अगर हम अपीयरेंस के अंदर जो है वो तीसरा ऑप्शन जो है वो विजेट्स का है। ये हमारा विजेट्स का पैनल खुल गया। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं। ये हमारी विजेट्स की गैलरी है, यानी हमारी वेबसाइट के अंदर जितने विजेट्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और राइट साइड पर ये एक पैनल दिया गया है जिसके ज़रिए हम अपनी वेबसाइट पर अपने विजेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विजेट्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए आप सिंपली यहाँ से कोई भी विजेट सेलेक्ट करें और उसको ड्रैग करके अपने पैनल के अंदर ले आएँ। जैसे ये एक इमेज का विजेट मैं लेके आया और अब यहाँ मुझे जो है वो इस इमेज को ऐड करना है, तो यहाँ से मैं ऐड इमेज में जाकर यहाँ अपनी गैलरी के अंदर से इस इमेज को इस विजेट के अंदर ऐड कर लूँगा। और अगर इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि किसी एक्सटर्नल लिंक के साथ जो है वो मैं कनेक्ट कर दूँ, तो मैं यहाँ से, जैसे कि ये मेरे पास एक पोस्ट है, मैं चाहता हूँ कि मेरा वो वाला इमेज इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ से इसको लिंक को पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद इसको सेव कर दूँगा और फिर डन। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके यहाँ देखूँगा तो ये मेरे जो है वो वेब पेज के ऊपर विजेट जो है वो शो हो गया। इसी तरीके से हम और विजेट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसे कि ये नेविगेशन मेन्यू को यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, तो ये यहाँ पे मैं टॉप लिंक्स के नाम से एक इसकी हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ से इसको टॉप मेन्यू को करके और सेव कर दिया मैंने। और अब देखें कि ये जो टॉप मेन्यू मैंने ऊपर बनाया था तो ये मेरे राइट साइड बार में भी नज़र आना शुरू हो गया। ये विजेट्स अमूमी तौर पे जो है ज़्यादातर राइट साइड बार में या लेफ़्ट साइड बार में इस्तेमाल होते हैं। बास थीम जो है आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इसको फुटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एडवांस थीम है उसमें आप जो है इसमें हेडर में भी विजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विजेट जो है वो आपको मुख्तलिफ फीचर्स देता है। इसके ज़रिए जो है वो आपकी वेबसाइट के जो इंटरनल लिंक है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे कि हमने अब राइट साइड पे साइड बार दे दिया और या कैटेगरीज़ दे दी या लेटेस्ट पोस्ट दे दी। उससे क्या होता है कि हमारे विज़िटर को यहाँ से शॉर्ट लिंक्स मिलते हैं हमारी मुख्तलिफ पोस्ट पर, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ पर और मुख्तलिफ लिंक्स पे जाने में। उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट की इंटरनल ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ होती है। ये था विजेट्स, उसका तारुफ और उसके फ़वाइद। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इसमें आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा।